एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोगों ने हमारी अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यानी कि हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे विच इज डेप्रीसिएशन। किस कॉन्सेप्ट को, किस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे हमारे डेप्रीसिएशन के बारे में। दिस इज आवर पार्ट नंबर 4। हम लोग इसके पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पर हम लोगों ने इन डिटेल डेप्रीसिएशन के बारे में पढ़ा है। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं, जल्दी क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर की है। वहां पर हम लोगों ने डेप्रीसिएशन को अच्छे से समझा, उसका मीनिंग, कॉजेस, फैक्टर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये सभी चीजें हम लोगों ने देखी। साथ ही उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे हमारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन, कि हम लोग डेप्रीसिएशन को कितने मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड था एंड एक स्ट्रेट लाइन मेथड था। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड को सबसे पहले लिया एंड उसको हमने थ्योरेटिकली इन डिटेल समझा कि स्ट्रेट लाइन मेथड एक्चुअल में क्या है, क्या उसके कुछ फायदे हैं या फिर उसके कुछ नुकसान है। हम लोगों ने कुछ फायदे भी देखे एंड कुछ नुकसान भी देखे। उसके बाद जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है उसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जाम के अंदर अगर स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर 3 ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कितनी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन स्ट्रेट लाइन मेथड जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। उनमें से भी हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। लास्ट वीडियो ज्यादा लेंथी बन रही थी इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अपना थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो में डिवाइड कर लिया एंड आज हम लोग उसी थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो के बाद आप लोगों का स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आपने वो क्वेश्चन किया है एंड आप लोगों के आंसर्स मुझको कमेंट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और सीखना शुरू करते हैं कि आज का हमारा किस टाइप का न्यूमेरिकल है एंड हम उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फिर क्या करना है आप लोगों को, आपकी नोटबुक, आपका पेन साथ लेकर के बैठने, क्वेश्चन मेरे साथ साथ रीड करेंगे एंड साथ साथ ही मेरे सॉल्यूशन भी करेंगे। साथ साथ सॉल्यूशन करोगे तभी चीजें अच्छे से समझ आएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। एंड अगर कोई डाउट होगा भी तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले हर चीज का, हर क्वेश्चन का, कोई भी चैप्टर है वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चन रीड करना चाहिए। आपको स्टेप नंबर 2 क्या करना चाहिए, आपको फॉर्मेट बनाना चाहिए। चलिए फिर स्टेप नंबर 1 करते हैं, मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करेंगे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मैं समराइज करके यहाँ पर नोट डाउन कर लूंगी। चलिए फिर रीड करते, मेरा क्वेश्चन क्या कहता है। ऑन 1 अप्रैल 2015 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेज्ड। आप लोगों ने 1 अप्रैल 2015 को, सबसे पहले मैं डेट नोट डाउन कर लेती हूँ, क्या डेट है, 1 अप्रैल 2015 को आप लोगों ने क्या किया, एक फर्नीचर परचेज किया। क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। कितने का, ₹55,000 का। यहां पर मैं लिख रही हूँ 55,000 रुपीज। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट लाइफ इज 10 ईयर्स। उसकी लाइफ क्या है, इट्स लाइफ इज 10 ईयर्स। तो यानी कि क्या बोला मुझे, यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी, 10 ईयर्स। यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स। तो यहां पर मैंने उसकी यूजफुल लाइफ लिख ली। अब उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, at the end of which it will be sold for ₹5,000। क्या बोला इसके अंदर कि जब भी आपकी एसेट ही, आपके फर्नीचर की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी उसके बाद जो वो बिकेगी वो कितने में बिकेगी, 5,000। तो उसके लिए मैं क्या टर्म यूज करती हूँ, सेल्वेज वैल्यू। क्या टर्म यूज करती हूँ, सेल्वेज वैल्यू। तो मुझे क्वेश्चन के अंदर सेल्वेज वैल्यू कितनी दी है, ₹5,000। आई होप आप इन सभी टर्म से अब फेमिलियर हो गए हैं कि कहां पर आपको कौन सी टर्म को यूज करना। चलिए यहां तक मैंने अपने क्वेश्चन को रीड कर लिया। उसके बाद यहां पर फुल स्टॉप है और आगे क्या बोले, एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016। क्या यहां पर आप लोगों का नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, यस। यहां पर मेरे क्वेश्चन का नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। यहां पर मैं कहां से बात कर रही थी, 1 अप्रैल 2015 से। तो मेरा ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2016 में। कब एंड होगा, 31 मार्च 2016 के अंदर। अगर मेरा ईयर 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हो रहा है तो एंड कब होगा, 31 मार्च 2016 को। मेरा 1 साल की इंफॉर्मेशन यहीं तक है। और जो मुझे क्वेश्चन में आगे बोला है वो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की, यानी कि 1 अप्रैल 2016 की बात कर रहे हैं। तो पहले मैं क्या करूंगी, इतना क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, फिर नेक्स्ट ईयर का सॉल्व करूंगी एंड फिर उससे नेक्स्ट ईयर का सॉल्व करूंगी।
ऐसे मुझे अपने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। चलिए पहले मैं क्या करूंगी, अब इतना ही सॉल्यूशन करूंगी ताकि मेरी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कंफ्यूजिंग ना हो जाए, आप लोगों को देखने में समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, ईयर बाय ईयर इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिख रही हूँ एंड ईयर बाय ईयर ही हम लोग अपना सॉल्यूशन भी करेंगे। अब आपकी इंफॉर्मेशन को रीड करके आप लोग मुझे बताएंगे क्या आप गिवन इंफॉर्मेशन से आपके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, येस और नो। यस, आप लोग यहाँ पर आपके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, डेप्रिसिएशन आप लोग दो ही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आपको परसेंटेज गिवन हो, आप उसकी परसेंटेज निकाल के डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हैं, या फिर क्या होना चाहिए, आपको तीन चीजें गिवन होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट, उसकी सैल्वेज वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ। वहां पर मैं अपना फॉर्मूला यूज करके अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकती हूँ। मेरे साथ साथ करेंगे आप लोग सॉल्यूशन। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरा क्या फॉर्मूला होता था एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। क्या था फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब मैं क्या करूंगी, फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को पुट करूंगी एंड अपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लूंगी। अब हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो कि मैम आपने कैसे पता लगाया कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। आपको एक चीज समझ आ रही होगी, मुझे क्वेश्चन में कोई परसेंटेज नहीं दी, तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास कौन सा बचता है, मेरे फॉर्मूले वाला। कौन सा ऑप्शन बचता है, फॉर्मूले वाला, इसीलिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया एंड साथ ही मुझे सभी चीजें भी गिवन थी, तो मैं इजीली अपना डेप्रिसिएशन निकाल पाऊंगी। चलिए फिर अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं और सबसे पहले डेप्रिसिएशन को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कॉस्ट है मेरी 55,000 रुपीज, सैल्वेज वैल्यू है मेरी 5,000 रुपीज एंड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स। क्या किया मैंने, कॉस्ट है 55,000 रुपीज माइनस सैल्वेज वैल्यू है 5,000 रुपीज एंड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, आपकी मैथमेटिक्स वाली कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी आपका डेप्रिसिएशन निकल करके आ जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 55,000 माइनस 5,000 इज 50,000 डिवाइड बाय 10 एंड योर आंसर इज 5,000 रुपीज। तो आपका डेप्रिसिएशन क्या हो गया, ₹5,000 फॉर दैट ईयर। आप लोगों का एक साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है ₹5,000। क्या आपको ये चीज समझ आ गई कि आप लोगों ने यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया है। अब क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं इन लोगों की क्या डिमांड है। एक तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करना है, साथ ही मुझे फर्नीचर अकाउंट को बनाना है। कि क्या बनाना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है। कितने ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए। कुछ नहीं, मुझे मेरा फर्नीचर अकाउंट 4 सालों के लिए बनाना है। मेथड यूज करना है SLM। चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करेंगे। तो मुझे क्या बनाना है, मेरा फर्नीचर अकाउंट बनाना है। चलिए बना देते हैं हमारा फर्नीचर अकाउंट। हम लोगों को पता है मेरी लेफ्ट साइड डेबिट साइड होगी एंड राइट साइड मेरी क्रेडिट साइड होगी। उसके बाद क्या चीज है, फर्नीचर मेरी एसेट है, तो मैं परचेज करूंगी तो डेबिट होगा। क्या होगा, परचेज करूंगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। अब क्वेश्चन में जो भी बोला है हम लोग यहाँ पर फिल करते जाएंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था जब भी एसेट को परचेज करेंगे वहां पर टर्म क्या यूज करते हैं, टू बैंक अकाउंट। उससे रिलेटेड कोई खर्चा करते हैं वहां पर भी क्या टर्म यूज करते हैं, टू बैंक अकाउंट। समझ आई ये चीज। अब बढ़ते हैं आगे और अपनी इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, अकाउंट को फिल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरी डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2015। क्या थी मेरी डेट, 1 अप्रैल 2015। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अपना ईयर लिखूंगी 2015, डेट लिखेंगे 1 अप्रैल। अब यहाँ पर मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप परचेज करते हैं तो आप लोग क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट विद लॉजिक। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा रखा है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखकर आपकी कंफ्यूजन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिख दिया। अपनी अमाउंट को देखते हैं, मेरी अमाउंट क्या थी, अमाउंट इज 55,000 रुपीज। क्या है अमाउंट, 55,000 रुपीज। चलिए हम लोग यहाँ पर अमाउंट को लिखने वाले हैं 55,000 रुपीज। चलिए क्या 2015 के अंदर इसके बाद कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, इसके अंदर आपको कुछ ऐड या लेस करना है, नहीं। अब बारी आती है कि मेरा साल कंप्लीट हो रहा है, मुझे अपने साल को एंड करना है। तो डेप्रिसिएशन वाले केस में मुझे साल के एंड में 2 चीजें करनी कंपलसरी है। क्या करना है मुझे साल के एंड में, 2 चीजें कैलकुलेट करनी कंपलसरी है। क्या है वो 2
चीजें, एक मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना ही करना है भाई। अगर मेरे पास कोई एसेट है उसकी वैल्यू गिरेगी ही गिरेगी, मुझे उसको डेप्रीशिएट करना ही पड़ेगा। तो साल के एंड में मेरा पहला काम कौन सा, मुझे उसको डेप्रीसिएशन लगाना है, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट काम मेरा क्या होगा, डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद भाई मैं अपनी क्या करूंगी, बुक को बंद करूंगी। बुक बंद करूंगी मतलब मुझे अपना अकाउंट को क्लोज करना है। क्या अकाउंट क्लोज करना है, मुझे इस ईयर का अकाउंट क्लोज करना है, यानी कि 2015 का अकाउंट क्लोज करना है एंड साथ ही अपने अकाउंट को बैलेंस करना है और ये देखना है मेरे पास कुछ बचा कुचा है या नहीं, अगर है तो उसे अगले साल ले जाएंगे। क्या कहा ये मैंने, मतलब आपको बैलेंस करना है एंड अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है तो इधर की अगर क्लोजिंग फिगर होगी तो नेक्स्ट ईयर की क्या होगी, ओपनिंग फिगर होगी। चलिए ये जितनी चीजें मैंने बोली हैं उसको हम लोग यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं ताकि चीजें आपको क्लियर होती चली जाए। अब स्टार्ट करते हैं, मेरा ईयर एंड आ गया। ईयर एंड मतलब क्या डेट लिखूंगी मैं यहाँ पर 2016 एंड डेट लिखी जाएगी 31 मार्च। क्या लिखेंगे, 31 मार्च। अब दो काम करने हैं तो स्टार्ट करती हूँ पहला काम करना। पहला काम मेरा क्या होगा, बाय डेप्रीसिएशन। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन। आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करेंगे, आप लोगों को आपकी पूरी टर्म्स को ही यूज करना है। अब मैं यहाँ पर रेफर कर रही हूँ मेरा वर्किंग नोट नंबर 1। क्या रेफर कर रही हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 की। आप लोग आपके वर्किंग नोट नंबर 1 में जाएंगे, वहां पर आप कैलकुलेशन देखेंगे एंड मेरा डेप्रीसिएशन क्या आया 5000 रुपीज। तो मैं डेप्रीसिएशन के आगे अपनी अमाउंट को फिल कर लूंगी विच इज 5000 रुपीज। क्या ये चीज आपको क्लियर है, क्या इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी डिफिकल्ट लगा है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम मैंने आप लोगों को क्या बताया, दूसरा काम यहाँ पर मेरा था कि मुझे यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज करना है। क्या करना है, अकाउंट को क्लोज करना है, अकाउंट को बैलेंस करना है। तो जब कभी भी अकाउंट क्लोज करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है, ये सभी स्टेप्स के बारे में हम लोगों ने लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर में इन डिटेल बात की थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी है एंड आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल भी समझा है। यहाँ पर आई डोंट थिंक यहाँ पर मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है। क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है। चलिए फिर सबसे पहला काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर टोटल लगाने वाले हैं। टोटल लगाने के बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या फिर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। ऑब्वियसली हमारा डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। किस साइड का टोटल बड़ा है, डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। अब क्योंकि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो हम लोगों ने लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर में सीखा था, जिस साइड का टोटल बड़ा होगा पावर उसको देंगे टोटल, हम उसी का लिखेंगे। अब 55,000 में यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 55,000 रुपीज। अब मैंने टोटलिंग कर ली, अब मुझे करनी है बैलेंसिंग। क्या करना है, बैलेंस करना है। इन दोनों में से जो भी वीक है उसको मैं रिमेनिंग अमाउंट दे दूंगी। क्या करूंगी, इन दोनों में से जो भी वीक है यानी कि जिसका बैलेंस कम है उसको मैं उसकी अमाउंट को दे दूंगी। अब डेबिट का टोटल बड़ा था तो मुझे अमाउंट को इसको देनी है, क्रेडिट को देनी है। मैं क्रेडिट को 55,000 रुपीज दे रही थी तो क्रेडिट ने क्या कहा, मुझे 55,000 नहीं चाहिए, 5,000 तो मेरी पॉकेट में है। क्या बोला क्रेडिट ने कि 5,000 तो मेरी पॉकेट में है, मुझे 55,000 रुपीज नहीं चाहिए। तो 55 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे, 50,000 रुपीज। कितने बचेंगे, 50,000 रुपीज। एंड इन 50,000 रुपीज को मैं किस नाम से लिखती हूँ, बाय बैलेंस सीडी। किस नाम से लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर है, इस चीज के अंदर, इतने पार्ट के अंदर क्या आप लोगों को कोई डाउट है, नहीं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोग आपके क्वेश्चन को करेंगे तभी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से एंड क्विकली हो पाएगा। कुछ नहीं किया, फर्नीचर जब परचेज किया था तो परचेज की एंट्री कर दी, उस पर साल के एंड में बीच में मेरे पास कोई भी एंट्री नहीं थी तो मैं साल के एंड में आ गई और साल के एंड में मुझे दो काम करने होते हैं, एक डेप्रीसिएशन लगाना होता है और अपने अकाउंट को बैलेंस करना होता है। यहाँ पर मेरा ईयर 1 कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को एक बात पता है, जो इस साल की क्लोजिंग फिगर है वो नेक्स्ट ईयर की क्या होगी, ओपनिंग फिगर। क्या होगी नेक्स्ट ईयर की, ओपनिंग फिगर। चलिए यहाँ पर अब हम लोग हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे नेक्स्ट ईयर की डेट क्या होगी, ईयर होगा सबसे पहले 2016 एंड डेट लिखेंगे 1 अप्रैल। क्या डेट लिखेंगे, 1 अप्रैल। एंड कैसे लिखेंगे हम लोग हमारे ओपनिंग बैलेंस को, टू बैलेंस बीडी। कैसे लिखते हैं हमारे ओपनिंग बैलेंस को, टू बैलेंस बीडी। अब यहाँ पर पिछले साल की क्लोजिंग फिगर को उठा करके लिख देंगे, क्या है
पिछले साल की क्लोजिंग फिगर 50,000 रुपीज। क्या है क्लोजिंग फिगर? 50,000 रुपीज। ये हम लोगों ने इस ईयर की ओपनिंग फिगर बना करके लिख दी। क्या ये चीज समझ आई? बढ़ते हैं आगे, अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्या इस ईयर के अंदर यानी कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक कोई इंफॉर्मेशन गिवन है या फिर नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोगों ने हमारे क्वेश्चन को कहाँ तक रीड कर लिया था। हम लोग हमारे क्वेश्चन को यहाँ तक अच्छे से रीड कर चुके हैं एंड यहाँ तक सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोला। एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016। आप लोगों ने एक एडिशन किया 1 अप्रैल 2016 को। एडिशन किया मतलब आप लोगों एक और फर्नीचर लेकर के आए। क्या किया? आप लोग एक और फर्नीचर लेकर आए। अब फर्नीचर एक और आ गया, क्या मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी? नहीं, तो मैं क्या हो जाऊंगी, फर्नीचर के अंदर कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं फर्स्ट फर्नीचर की बात कर रही हूँ, सेकंड फर्नीचर की बात कर रही हूँ या थर्ड फर्नीचर की। तो मैं क्या करूंगी, अपने फर्नीचर को नंबरिंग दे दूंगी ताकि मुझे याद रहे। तो मैं क्या करूंगी, टू बैंक अकाउंट F1। F1 मतलब मैं यहाँ पर फर्नीचर 1 की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? फर्नीचर 1 की। अब यहाँ पर क्या करना है, ये बैलेंस BD जो है ये भी किसका है? F1 का है। क्लोजिंग फिगर भी किसकी है? F1 की है। ये सारी बातें मेरे फर्नीचर नंबर 1 की हुई है। डेप्रिसिएशन भी F1 का है। क्लियर ये चीज? रीड करते हैं आगे क्वेश्चन को। एडिशन तो हुए मेरे फर्नीचर के अंदर, वहां पर मैं क्या यूज करूंगी? F2। अब मैं किसकी इंफॉर्मेशन की बात करूंगी? यहाँ पर F2 की इंफॉर्मेशन की बात करूंगी, यानी कि फर्नीचर नंबर 2। कब परचेज हुआ? 1 अप्रैल 2016 को। कब परचेज हुआ? 1 अप्रैल 2016 को। चलिए नेक्स्ट, कब परचेज हुआ? ऑन 1 अक्टूबर 2018। कब परचेज हुआ? 1 अक्टूबर 2018। क्या मुझे अभी 2018 की इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं, मुझे किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए? सिर्फ 2016 की इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की इंफॉर्मेशन चाहिए अपने नेक्स्ट ईयर के सॉल्यूशन को करने के लिए। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको अवॉइड करूंगी, इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर 1 अप्रैल को परचेज किया तो कितने में किया? 9500 का। कितने में किया? 9500 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू मतलब समझते हैं सैल्वेज वैल्यू। क्या मतलब है? सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कितनी दी गई है मुझे फर्नीचर नंबर 2 की? 500 रुपीज। कितनी दी है? 500 रुपीज। सैल्वेज वैल्यू समझ आ गई, यहाँ पर 500 रुपीज है। एंड यूजफुल लाइफ उसकी कितनी है? 10 ईयर्स ही है। कितनी है यूजफुल लाइफ? 10 ईयर्स ही रहेगी। बस क्या हुआ, आपने फर्नीचर के अंदर कुछ एडिशन किया, कोई छोटा सा पार्ट लगा दिया जिसकी कॉस्ट 9500 थी, उसकी सैल्वेज वैल्यू 500 एंड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। तो आपकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 10 ईयर्स। अगेन क्या आप यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, मैं यहाँ पर मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे? 9500 रुपीज में से मैं अपनी सैल्वेज वैल्यू यानी कि 500 को माइनस कर दूंगी एंड 10 यानी कि यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दूंगी। मेरा डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। क्या आएगा मेरा डेप्रिसिएशन? कैसे आएगा? यहाँ पर मेरा यहाँ पर ऊपर आएगा 9000 रुपीज, नीचे 10, यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन आ गया 900 रुपीज। कितना डेप्रिसिएशन आया? 900 रुपीज। चलिए अब मैं अपने अकाउंट के अंदर इन चीजों को फिल करती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ? एडिशन हुआ। क्या हुआ? सबसे पहले एडिशन हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 2016 को। कब हुआ? 1 अप्रैल 2016 को। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? अपने एडिशंस को कर लूंगी। 1 अप्रैल को ही एडिशन हुआ। जब भी हम फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? बैंक। तो मैं क्या लिखूंगी? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। एंड यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फर्नीचर की बात हो रही है। मेरा F1 पहले वाला था तो ये कौन सा होगा? F2। कौन सा होगा? F2। ये F1 F2 आपके लिए कुछ मैटर नहीं करते, सिर्फ आप लोग पता लगा पाए कि आप किस फर्नीचर की बात करें, पहले वाले की, दूसरे वाले की या तीसरे वाले की। जस्ट इसीलिए मैं इसकी नंबरिंग कर रही हूँ ताकि डिफरेंशिएट करना, आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए इजी हो जाए। चलिए यहाँ पर सेकंड फर्नीचर कितने में परचेज किया? 9500 रुपीज में। कितने में परचेज किया? 9500 रुपीज में। अब इसके बाद आप लोगों को
2016 की या फिर 31 मार्च तक कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई भी एंट्री नहीं करनी। चलिए आते हैं हमारे ईयर एंड पर। कहाँ आना है? अपने ईयर को एंड करना है। ईयर एंड में कौन कौन सी दो चीजें करनी है? एक डेप्रीसिएशन लगाना है, एक अकाउंट को बैलेंस करना है। क्या दो काम करने हैं? एक डेप्रीसिएशन लगाना है एंड एक अकाउंट को बैलेंस करना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लगाते हैं डेप्रीसिएशन। क्या लगाने वाले हम यहाँ पर? डेप्रीसिएशन। कब लगाते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन? ईयर एंड में। कब लगाते हैं? ईयर एंड में। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2017 31 मार्च। क्या लिखा? 2017 31 मार्च। क्या लगाना है मुझे यहाँ पर? बाय डेप्रीसिएशन। क्या लगाना है? बाय डेप्रीसिएशन। अब यहाँ पर समझेंगे डेप्रीसिएशन मुझे दो फर्नीचर पर लगाना है, एक मेरा पुराने वाला, एक मेरा नए वाला। दो फर्नीचर इकट्ठे हो गए मेरे पास, एक पुराने वाला भी है और एक नए वाला भी है। पुराने वाले का डेप्रीसिएशन कितना था? 5000 रुपीज। कितना था डेप्रीसिएशन? 5000 रुपीज। नए वाले का कितना है? 900 रुपीज। नए वाले का कितना है? 900 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया? ये रहा मेरा 900 रुपीज। यहां से मैंने आप लोगों को अमाउंट बोली। सिमिलर तरीके से मैंने आपको फर्नीचर नंबर 1 का भी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना बताया था। चलिए अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, हम लोग F1 F2 करके अपने फर्नीचर को लिख लेंगे। F1 कितना था मेरा? 5000 रुपीज एंड F2 कितना है? 900 रुपीज। तो टोटल फर्नीचर कितना हो गया? यहाँ पर मैं लिख दूंगी 5900 रुपीज। क्या लिख दूंगी? टोटल 5900 रुपीज। क्या किया मैंने? मैं मेरे ईयर एंड पर आ गई और ईयर एंड पे मुझे दो काम करने होते हैं, डेप्रीसिएशन लगाना है, अकाउंट को बैलेंस करना है। अब मैं अपना डेप्रीसिएशन लगा रही हूँ, मेरे पास दो फर्नीचर हैं। क्या मैं इसके अंदर कुछ भी बायसनेस कर सकती हूँ? क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मैं बस एक ही फर्नीचर पर लगाऊंगी? नहीं, मेरे बिजनेस के अंदर जितने भी फर्नीचर है मैं सब पर लगाऊंगी। अब चाहे मैंने दूसरा परचेज कर लिया तो क्या मैं पहले पर लगाना बंद कर दूंगी? नहीं, मेरा काम बढ़ गया, मैं 1 पे भी लगाऊंगी एंड 2 पर भी लगाऊंगी। तो मैंने क्या लिखा? बाय डेप्रीसिएशन F1 एंड F2। F1 का डेप्रीसिएशन 5000 था, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। F2 का 900 था, मैंने पीछे कैलकुलेशन की और उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। आ गए हम लोग हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे एंड बैलेंसिंग फिगर को निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल लगाना। यहाँ पर आप लोगों का टोटल कितना आएगा? टोटल आ रहा है यहाँ पर 59500। कितना टोटल आएगा? 59500। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 59500। अब क्या करना है मुझे? बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। कैसे निकालते हैं? बाय बैलेंस CD। कैसे निकालते हैं? बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD कैसे निकालेंगे? हम लोग हमारे क्वेश्चन की आगे तक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे हम लोग जिस मेथड से निकालते हैं यहाँ पर भी हम उसी मेथड से निकालेंगे। मैं फर्नीचर बाय फर्नीचर अपनी बैलेंसिंग फिगर को निकालूंगी। कैसे निकालूंगी? फर्नीचर बाय फर्नीचर, यानी कि फर्स्ट फर्नीचर की बैलेंसिंग फिगर अलग निकालेंगे एंड सेकंड फर्नीचर की अलग निकालेंगे। अब अगर यहाँ पर बात करें तो मेरे फर्नीचर 1 की वैल्यू क्या है? 50000। क्या है मेरे फर्नीचर 1 की वैल्यू? 50000। 50000 में से उसकी 5000 की कटौती हो गई। क्या हुआ? 50000 में से उसके 5000 रुपीज कट गए। कितने बचे फर्नीचर 1 के नाम के? 45000 रुपीज। कितने बचे? 45000 रुपीज। यहाँ पर मैंने लिख दिया 45000 रुपीज। क्या किया मैंने? दोबारा समझेंगे, मैं चाहे तो मैं दोनों का इकट्ठा करके भी लिख सकती हूँ। मैं क्या करूंगी? इधर के टोटल से इधर के टोटल को माइनस कर लूंगी, मेरा आंसर तब भी सही आएगा। बट जब हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम लोग कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग अलग अलग निकालते हैं, इसीलिए इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आगे जब हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करेंगे वहां तक जाते जाते हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और हमें कभी कंफ्यूजन ना हो, मैं अलग अलग निकालूं या मैं साथ में निकालूं। ठीक है, तो अब अलग अलग निकालने के लिए मैंने क्या किया? मैं फर्नीचर 1 को फर्नीचर 1 से ही कंपेयर करूंगी, मैं फर्नीचर 2 को फर्नीचर 2 से ही कंपेयर करूंगी। अब मैं यहाँ पर फर्नीचर 1 मेरा ये रहा, मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ। फर्नीचर 1 डेबिट में कितना है? 50000। क्रेडिट में कितना है? 5000। कर दो माइनस। 50000 में से 5000 गए, कितने बचे? 45000 रुपीज। कितने बचे? 45000 रुपीज मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके
बाद बात करते हैं फर्नीचर 2 की। फर्नीचर 2 डेबिट में कितना है 9500 रुपीज, कितना है 9500 रुपीज, एंड क्रेडिट में कितना है 900 रुपीज, कितना है क्रेडिट में 900 रुपीज। आप लोगों को यहां पर माइनस करना है 9500 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 8600 रुपीज, कितनी अमाउंट आएगी 8600 रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल बाहर लिख देंगे एंड टोटल इज 53600। क्या है आप लोगों की टोटल बैलेंसिंग फिगर 53600। मैंने आप लोगों को अलग अलग करना इसलिए बताया क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग अलग अलग ही करते हैं, वहां तक आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको कभी इस क्वेश्चन के अंदर डाउट ना हो, कभी इसके अंदर मिस्टेक ना हो। इसीलिए हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी तरह इंडिविजुअली कैलकुलेट करके करेंगे। दिस इज द बेस्ट मेथड। इसके अंदर आपको क्या होता है, आप लोग हर फर्नीचर की इंडिविजुअली वैल्यू पता लगाते रहते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर ईयर 2 की बुक खोलूंगी, ईयर 2 की इंफॉर्मेशन देखूंगी तो मैं इजीली बता पाऊंगी भाई ईयर 2 के अंदर मेरा जो फर्नीचर 1 है इसकी इतनी वैल्यू है। यही अगर मैं मर्ज करके लिख दूंगी तो मेरे लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, मैं इंडिविजुअली नहीं बता पाऊंगी कि फर्नीचर 1 किस रेट पर चल रहा है, फर्नीचर 2 किस रेट पर चल रहा है, ये बताना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरा ईयर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्या क्या हमने ईयर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्लोजिंग फिगर निकाली, तो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। तो चलिए नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनाते हैं। क्या है मेरा नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 का 1 अप्रैल। ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। अब बीडी भी मैं कैसे लिखूंगी, इंडिविजुअली। इंडिविजुअली मतलब F1 एंड F2 कैसे लिखेंगे, इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग करके। अब F1 कितना है 45,000, F2 कितना है 8600। F1 कितना है 45,000 एंड F2 कितना है 8600। यहां पर टोटल करके मैं बाहर लिख दूंगी, टोटल इज 53,600 रुपीज। टोटल क्या है मेरा 53,600 रुपीज। इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं 53,600 रुपीज। क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आई? बढ़ते हैं हमारे थर्ड ईयर की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को अब क्या बोला है। क्वेश्चन ने मेरे को इसके बाद इंफॉर्मेशन दी है अक्टूबर की। कब की इंफॉर्मेशन दी है, अक्टूबर 2018 की। ठीक है, यहां पर मुझे दी गई है अक्टूबर 2018 की, बट मैं अभी कहां पर खड़ी हूं, मैं खड़ी हूं अपने 31 मार्च 2018 तक। मैं कहां से कहां तक का काम कर रही हूं, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक काम कर रही हूं। क्या ये जो मेरी अक्टूबर की इंफॉर्मेशन है ये इस ईयर के अंदर आएगी? नहीं। क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कहा अब जो आपने नेक्स्ट एडिशन किया वो 1 अक्टूबर 2018 में किया, लेकिन मैं अभी 1 अक्टूबर 2018 तक तो पहुंची नहीं। मैं कहां पर हूं, मैं 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक हूं। मैं 31 मार्च 2018 से आगे नहीं बढ़ सकती। इंफॉर्मेशन इन्होंने आगे की दे रखी है, कब की, मैं मार्च पर हूं, ये 2018 के अक्टूबर की इंफॉर्मेशन दे रहे। क्या मैं इस काम को इस ईयर कर सकती हूँ? नहीं। कर सकती हूँ? नहीं। तो मैं क्या करूंगी, अपने नेक्स्ट ईयर को एज इट इज कर लूंगी। एज इट इज मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैं क्या करूंगी, मैं मेरा ओपनिंग बैलेंस है इसी के बाद अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास पूरे साल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं अपने साल के एंड में आ गई। कहाँ आ गई, अपने साल के एंड में। यहाँ पर लिख देते हैं 2018 31 मार्च। कहाँ गए, 2018 के 31 मार्च में। साल के एंड में मेरे पास दो काम होते हैं, एक डेप्रिसिएशन लगाना एंड एक क्लोजिंग फिगर निकालना। कौन कौन से दो काम होते हैं, डेप्रिसिएशन लगाना एंड एक क्लोजिंग फिगर निकालना। डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, F1 F2 करके। F1 का कितना था 5,000 रुपीज एंड F2 का कितना था 900 रुपीज। कैसे लिख रही हूं मैं ये वैल्यू, यहां पर मैंने कैलकुलेट की थी। कहां कैलकुलेट की थी, ये वाली। ठीक है, चलिए टोटल लगाते हैं, बाहर लिखते हैं कितना है टोटल डेप्रिसिएशन 5900 रुपीज। अब ईयर एंड के अंदर मेरे पास दूसरा काम कौन सा होता है, बैलेंसिंग फिगर निकालना। क्या निकालना, बैलेंसिंग फिगर। कैसे लिखेंगे, डेट लिख दी 31 मार्च और लिखूंगी कैसे, बाय बैलेंस CD। कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। अब CD कैसे निकालूंगी, F1 F2 करके ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, F1 एंड F2 करके। चलिए यहाँ पर मैं F1 की वैल्यू निकालूंगी, यहाँ पर F2 की वैल्यू निकालूंगी। ध्यान से समझेंगे
देखेंगे मैं कैसे निकाल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। मैं F1 की अगर बात कर रही हूँ तो मैं F2 के लिए अपनी आंखें बंद कर लूंगी। क्या कर लूंगी? F2 के लिए अपनी आंखें बंद कर लूंगी। मैं डेबिट का F1 देखती हूँ। डेबिट में F1 का क्या है? 45,000 रुपीज। डेबिट में F1 को देखा, F1 के पास 45,000 रुपीज है। क्रेडिट में कितने हैं? 5,000 रुपीज। 45 में से 5,000 को मैं माइनस करूंगी, कितनी अमाउंट आएगी? 40,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 40,000 रुपीज। क्या ये चीज क्लियर है? कैसे लिखा हम लोगों ने? मेरे पास डेबिट में 45,000 रुपीज थे, F1 की पॉकेट में 45,000 थे, F1 ने 5,000 निकाल के दे दिए। कितने बचे F1 के पास? 40,000 रुपीज। एंड उसी 40,000 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं F2 पर। F2 की पॉकेट में कितने रुपए थे? 8600 रुपीज। कितने रुपए थे? 8600 रुपीज। F2 ने 900 निकाल के दे दिए। कितने दिए? 900 निकाल के दे दिए। माइनस करेंगे 8600 एंड 900 रुपीज को। कितनी अमाउंट आएगी माइनस करने के बाद? 7700 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 7700 रुपीज। अब क्या करेंगे? इसका टोटल लगाएंगे और बाहर की साइड लिख लेंगे। क्या करेंगे? इसका टोटल लगाएंगे एंड बाहर की साइड लिख लेंगे। क्या है टोटल? 47700। क्या आ गया टोटल? 47700। एंड हम लोगों का यहाँ पर एक काम रह गया, हम लोगों ने यहाँ पर टोटल लगाना है। टोटल मेरा डेबिट साइड का बड़ा है, इसलिए यहाँ पर टोटल लिखेंगे 53600 एंड 53600। ये हो गया आपका थर्ड ईयर कंप्लीट। क्या आप लोगों को इस पोर्शन के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, इसके अंदर कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट ईयर की तरफ। अब हम लोगों को किसके साथ डीलिंग करनी है? हम लोगों को हमारे फोर्थ ईयर के साथ डीलिंग करनी है। अब यहाँ पर हम लोग हमारे थर्ड ईयर की इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे एंड अपने थर्ड फर्नीचर के साथ डीलिंग स्टार्ट करेंगे। मेरा थर्ड ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अक्टूबर 2018 में। कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अक्टूबर 2018 में। तो मैं 2018 के 1 अक्टूबर में F3 परचेज किया। किसकी बात करूंगी मैं यहाँ पे? F3 की, यानी कि एक और फर्नीचर लेकर के आए। उसकी कॉस्ट क्या है? कितने का लिया? 8400 रुपीज का। कितने का लिया फर्नीचर? कॉस्ट है उसकी 8400 रुपीज एंड उसकी सेल्वेज वैल्यू कितनी है? सेल्वेज वैल्यू इज 400 रुपीज। कितनी है सेल्वेज वैल्यू? 400 रुपीज इज माई सेल्वेज वैल्यू। यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। एंड यहाँ पर हम लोग हमारा डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? 8400 रुपीज माइनस 400 डिवाइडेड बाई 10। इसको कैलकुलेट करके आप लोगों का डेप्रीसिएशन चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर क्या अमाउंट आएगी? 8000 रुपीज डिवाइडेड बाई 10 विच इज 800 रुपीज। कितना डेप्रीसिएशन आया? 800 रुपीज इज योर डेप्रीसिएशन। यहाँ पर क्या किया? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन लिखते हैं। जो मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, सबसे पहले मैं उसको ओपनिंग बनाऊंगी। क्या करूंगी? जो मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग था उसको मैं ओपनिंग बनाऊंगी। कैसे बनाएंगे? डेट लिखेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल 2018। क्या लिखेंगे? 2018 का 1 अप्रैल और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD F1 F2। दो फर्नीचर का बैलेंस BD है। अमाउंट देखते हैं यहाँ पर। क्या अमाउंट लिखनी है मुझे? 40,000 रुपीज एंड 7700 रुपीज। क्या है? 40,000 रुपीज एंड 7700 रुपीज। चलिए टोटल लगाएंगे 47700। ये था मेरा ओपनिंग बैलेंस जो मैंने क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ ट्रांसफर किया। अब उसके बाद मैंने पीछे क्वेश्चन पढ़ा, वहां पर 1 अक्टूबर को एक एडिशन हुआ, एक और फर्नीचर आया। एक और फर्नीचर आया मतलब मैं कैसे लिखूंगी? टू बैंक अकाउंट। कैसे लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। एंड यहां पर क्या डिनोट कर दूंगी? F3। भाई आया तो क्या आया? थर्ड नंबर वाला फर्नीचर आया। ठीक है, क्या आया? थर्ड नंबर वाला फर्नीचर आया। एंड उस थर्ड नंबर वाले फर्नीचर की कॉस्ट क्या है? 8400 रुपीज। क्या है कॉस्ट? 8400 रुपीज। चलिए यहां पर मैं वैल्यू लिख दूंगी 8400 रुपीज। क्या इसके अलावा 31 मार्च तक कोई और इंफॉर्मेशन दी? नहीं। क्या कोई और इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन के अंदर मिली? नहीं। अब आते हैं अपने ईयर एंड की तरफ। कहां आते हैं? ईयर एंड की तरफ। यहां मेरा ईयर एंड होगा 2019 का 31 मार्च। अब ईयर एंड में मुझे अगेन दो काम है। पहला काम है डेप्रीसिएशन को लगाना। पहला काम क्या है? डेप्रीसिएशन को लगाना। तीनों फर्नीचर पर लगाऊंगी। मैंने थर्ड फर्नीचर परचेज किया, तो क्या ऐसा है मैं फर्नीचर 1 को छोड़ दूंगी या फर्नीचर 2 को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं फर्नीचर 1 को भी साथ लेकर चलूंगी, 2 को भी एंड अब तो 3 को भी। तो मैं तीनों ही चीजों पर, तीनों ही फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन लगाने
बताने वाली हूँ। फर्नीचर 1 का डेप्रीसिएशन कितना था 5000 रुपीज, फर्नीचर 2 का कितना था 900 रुपीज एंड फर्नीचर 3 का डेप्रीसिएशन कितना होगा ये हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पर मेरा जो 800 डेप्रीसिएशन आया था वो कौन सा था, एनुअल डेप्रीसिएशन। कौन सा डेप्रीसिएशन था वो मेरा एनुअल डेप्रीसिएशन। एनुअल डेप्रीसिएशन का मतलब समझते, वो मेरे पूरे साल का डेप्रीसिएशन है, लेकिन मेरा पूरा साल तो चला ही नहीं। मैंने फर्नीचर कब परचेज किया 1 अक्टूबर को। कब परचेज किया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक क्या किया मैंने, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे, ये मेरे बैठेंगे 6 मंथ्स। कितने मंथ्स होंगे मेरे 6 मंथ्स। कैसे पता लगाया, ये जो मेरा डेप्रीसिएशन था ये पूरे साल का था, बट फर्नीचर मैंने अक्टूबर में परचेज किया एंड अक्टूबर से मार्च तक मेरे 6 मंथ्स होते हैं, इसलिए मैंने डेप्रीसिएशन यहाँ पर कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स का। अब 800 अगर पूरे साल का है तो 6 मंथ्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। 800 रुपीज मल्टीप्लाई बाई कितने मंथ्स 6 मंथ्स, टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12, तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया 400 रुपीज। तो मैं यहाँ पर डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करूंगी थर्ड ईयर का 400 रुपीज, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 400 रुपीज, टोटल लगाएंगे एंड बाहर अपनी अमाउंट को लिख देंगे। टोटल अमाउंट कितनी आएगी 6300 रुपीज। कितनी आएगी टोटल अमाउंट 6300 रुपीज। मेरे जो साल के एंड में मुझे 2 काम होते हैं, दोनों में से एक काम मैं कर चुकी हूँ एंड नेक्स्ट एंड लास्ट काम जो मेरा होगा यहाँ पर वो होगा बैलेंसिंग फिगर को निकालना। क्या काम होगा, बैलेंसिंग फिगर को निकालना। कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी। कैसे लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर को, बाय बैलेंस सीडी करके। सबसे पहले मैं डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगा लूंगी। क्या करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेंगे। क्या आ रहा है मेरा यहाँ पर टोटल 47,700 प्लस 8,400 इज, यहाँ पर टोटल आएगा 56100। क्या टोटल आएगा 56100। अब बारी है मेरी बैलेंसिंग फिगर निकालने की। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे, F1 की अलग, F2 की अलग, F3 की अलग। कि मैं अगर 4th ईयर पर खड़ी हूं तो मैं इजीली देख के बता दूंगी कि मेरा फर्नीचर 1 किस रेट पर चल रहा है, मेरा फर्नीचर 2 किस रेट पर चल रहा है। चलिए F1 कैसे निकालेंगे। F1 जब हम देखेंगे तो हम सभी F2 एंड F3 को भूल जाएंगे। हम इधर भी F1 देखेंगे एंड इधर भी F1 देखेंगे। इधर F1 कितने का है 40,000 रुपीज का। कितने का F1 40,000 रुपीज का एंड इधर कितने का है 5,000 रुपीज का। कितने का है 5,000 रुपीज का। तो कितना हुआ 40,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 35,000 रुपीज। कितना आएगा 35,000 रुपीज। उसके बाद अब बारी है F2 की, यानी कि सेकंड फर्नीचर की। अब हम ना इधर F1 देखेंगे ना F3 देखेंगे एंड ना इधर F1 देखेंगे ना F3 देखेंगे। किसे देखना है, सिर्फ F2 को। अब इधर मेरा F2 कितने का है 7700 का। कितने का है 7700 का। इधर कितने का है 900 का। माइनस करेंगे 7700 को एंड 900 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 6800 रुपीज। क्या आंसर आएगा 6800 रुपीज। उसको आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोगों का F3 है। अब यहाँ पर F3 की बात करेंगे तो F3 की वैल्यू क्या है 8400 रुपीज एंड इधर कितनी वैल्यू है 400 रुपीज। 8400 रुपीज में से 400 रुपीज जब हम लोग माइनस कर लेंगे तो मेरी क्या अमाउंट आएगी, मेरी अमाउंट आएगी 8000 रुपीज। क्या अमाउंट आएगी मेरी 8000 रुपीज। क्या आपको ये सभी चीजें समझ में आई है, किस तरीके से मैं एक एक फर्नीचर करके यानी कि इंडिविजुअली या सेपरेटली कैसे मैं अपना बैलेंस सीडी निकाल रही हूँ, कैसे बैलेंसिंग फिगर निकाल रही हूँ। क्या आपको ये चीज अच्छे से समझ आई है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। बस करना क्या है, अगर आप फर्नीचर 1 की वैल्यू को निकालना चाहते हो तो फर्नीचर 2 एंड फर्नीचर 3 को आपको इग्नोर करना है। सेम ऐसे ही फर्नीचर 2 के लिए होगा एंड ऐसे ही फर्नीचर 3 के लिए होगा। यही था आप लोगों का क्वेश्चन। अगर एग्जाम के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं एंड ये क्वेश्चन बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे साथ साथ किया एंड आप लोगों को इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट नहीं है। बस क्वेश्चन करते टाइम आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब अगर आप ये करते हैं कि आप लोग चारों साल की इंफॉर्मेशन एक साथ लिख के और साथ में सॉल्यूशन करना शुरू कर देते तो क्या होता, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं एंड कंफ्यूजन की वजह से मिस्टेक जरूर होती। तो बेस्ट तरीका क्या होता है क्वेश्चन को करने का, अपना ईयरली अपनी इंफॉर्मेशन को लिखेंगे ईयर वाइज ईयर एंड एक एक ईयर करके अपने सॉल्यूशन को करते जाएंगे एंड अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हम लोगों का फर्नीचर अकाउंट अच्छे से
हम लोगों ने बना लिया है एंड हम लोगों ने हमारा ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया है। हम लोगों को सिर्फ ईयर ध्यान में रखना है, अपनी क्वेश्चन को देखना है कि ये लोग ईयर कब क्लोज कर रहे हैं। जनरली क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एंड हो जाते हैं, तो आपको चीजें यहीं से देखने की 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कोई ट्रांजेक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही, कोई एंट्री हो रही है या फिर नहीं हो रही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टिल आप लोगों को इसके अंदर, इसके किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर या किसी भी ईयर के अंदर कोई डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि मैं वहां पर आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया, ये क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग आपके क्वेश्चन को डाउनलोड करके आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी प्रीवियस पार्ट्स नहीं किए हैं डेप्रिसिएशन के, तो उन प्रीवियस पार्ट्स का यानी कि डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग आपके इसके सभी प्रीवियस पार्ट्स को भी कवर कर सकते हैं एंड अपने चैप्टर पर आप लोग ग्रिप बना सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।